एसआईआर को रोकने के लिए सर क्या करना चाहिए? देखिए, एसआईआर एक कानून है, ये कानून का रूलने का बहुत टाफ है, लेकिन एसआईआर से बहुत इम्पोर्टेंट है ये देश, ये मट्टी है यहाँ का आबादी का 200, 300, 400, 500 से जो लोग बहस कर रहा है उसका ज़मीन है ये वेस्ट बंगाल। अगर वो ये लोग नहीं जानते थे, बांग्ला भाग कर दिया, देश बोल दिया, देश भाग होता है, भारत भाग, लेकिन बांग्ला और पंजाब भाग हो गया। जब भाग हो गया तो हमारा 50% उधर में चला गया। वो लोग जब आए हैं उसके बाद कोई पेपर नहीं है, कोई नहीं बोला, तो एसआईआर फैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अगर नहीं होगा बोलेगा तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा दिन बाद जब देखेगा यहाँ का जो आदमी, यहाँ का जो लड़की, यहाँ का जो माता जो सुबह मतलब 10-12 साल में शादी हो गई है हमारा माँ का, तो उसका माँ का तो उसका पेपर्स है नहीं, तो यहाँ का आबादी मनुष्य जब बिहार जैसे वो नाम बात जाएगा ना, वो लोग लाठी टांगी ले करके निकल जाएगा। करोड़ आदमी, लाख आदमी मनुष्य निकल जाएगा, निकल के जितना बीजेपी पार्टी ऑफिस है सब जला देगा। ये हम नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा। ममता जी का कोई हिम्मत नहीं है रुकने का। मानिक फ़कीर एक साहित्यकार है और सोशल एक्टिविस्ट है। उनकी नज़र रहती है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है या बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है इसका असर क्या होने वाला है। जैसे कि सीए एनआरसी को लेकर उन्होंने बहुत सारी बात की थी। अब एसआईआर को लेकर वो कह रहे हैं कि एसआईआर जो है ये एक तरह से छलावा है। हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के बंगालियों को इसी तरह परेशान किया जाए। हालांकि एसआईआर सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन उनका कहना है कि बंगाल में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड होंगे और आने वाले दिनों में फिर क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी बात के दौरान एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा। नागरिकता और एसआईआर को लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी है और आज इस किताब का रिलीज़ भी हुआ है प्रेस क्लब में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। 99% झूठ जो दिक्कत होता है उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया, निर्वाचन कमीशन ने बोल रहा है 326 आर्टिकल लेके होगा। 326 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजन, हु इज सिटीजन, जो सिटीजन है उसका जब 18 ईयर्स ओल्ड होगा तब वो वोट दे पाएगा। तो ये सिटीजन कौन है, इसमें क्या है, 1948 का 19 जुलाई का पहले से जन्म लिया जी, उसका नाम उठा है वोटर लिस्ट में 1952 में। 1952 में पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेनर्स तक लागू हो गया, मतलब 52 से आज तक जितना विदाउट पासपोर्ट वीजा आए हैं वो सब इलीगल माइग्रेंट कानून में। और इसमें जो 2000 बोला है 2002, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर 2002 हुआ है तो इम्यूनाइजेशन फॉर्म में क्यों सिग्नेचर करना पड़ता है? उसका पहले का जो 50 में है, जो 60 में है, जो 70 में है, जो 80 में है, सबको लिखना पड़ता है उसका फादर और मदर का जन्म कब हुआ इंडिया में, क्योंकि ये एसआईआर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन जितना वोटर लिस्ट छोड़ दिया, बात दे दिया, फिर नया से कर लेते हैं। और SRCAA ओनली फॉर बाहर से जो आया, लेकिन कोई नहीं मिलता है पेपर्स ले करके, वो अलग इशू है। जो 1950 का बाद इंडिया में विदाउट डॉक्यूमेंट आए हैं, मतलब पासपोर्ट वीजा में आए हैं, वो अगर 11 और 12 डॉक्यूमेंट से अगर 11,000 बोलेगा, उसमें से एक दिन से भी वो इलीगल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन का 5B में बोल रहा, जिसका जो बच्चा का माँ और बाबा, उसमें एक स्वाधीनता का पहले, कॉन्स्टिट्यूशन का पहले ये इंडिया में जन्म लिया, वो नागरिक है, फादर और मदर, और एक इलीगल नहीं से नहीं होगा। तो मतलब जो प्रचार है 50 साल से 1950 से 26 जनवरी से 1987 1 जुलाई जितना जन्म हुआ है वो नागरिक है, ये झूठ बिल्कुल झूठ है। और ये टाइम में इस उम्र में क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है,
मिनिस्टर है, एमपी है, डीएम है, ये लोग क्या सोच रहे हैं हम लोग नागरिक हो गया। नहीं, देखिए हमारा जो भारत भाग हुआ है, भारत भाग नहीं हुआ, ये बंगाली और पंजाब भाग हुआ। जब बंगाली भाग कर दिया तो बंगाली का आदमी नहीं, मनुष्य नहीं जानते थे, अचानक भाग हो गया तो बंगाली अचानक ये लोग इलीगल हो गया, क्योंकि वहाँ से पूर्व पाकिस्तान से जितना आए वो ओरिजिनली इंडियन ओरिजिन, वो जब आए हैं वो लोग को बोला नहीं कि तुमको पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा। तो हमारा वेस्ट बंगाल में कम से कम 4.5 करोड़ ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम में फंस जाएगा, 4.5 करोड़ मिनिमम, क्योंकि डिलिमिटेशन हो रहा 2027 में। 2027 बंगाली का क्या है, एक बच्चा होता है, तो इसका बहुत कम है, इसका आबादी बहुत कम है। फिर 4.5 कोटी अगर वहाँ से निकल जाएगा तो हमारा एमपी सीट हो जाएगा 42 से कम के 17-18, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश उसमें बच्चा ज़्यादा है। 73 में लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था, अभी वो बढ़ जाएगा। तो ये आरएसएस वाला का जो प्लानिंग था स्वाधीनता का पहले से बंगाली को ख़त्म करना, बांग्ला को दखल करना, ये उसका एक प्रैक्टिस होता है। ये हिंद राष्ट्र का एक मॉडल है। हिंद राष्ट्र में क्या होता है, इसमें 10 बॉन्डेड लेबर जरूरत होता है, तो जिसका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सब चला जाएगा तो क्या होगा। और लास्ट बोल रहा, वो जो 1952 में पासपोर्ट एंड फॉरेनर्स एक्ट लागू हुआ था, वो अभी उसका अमेंडमेंट हुआ 2025 में 4 अप्रैल। उसमें क्या बोला, जो वहाँ से विदाउट पासपोर्ट वीज़ा जो आए हैं 1952 से आज तक, उसका 10 लाख रुपए फाइन है, 7 बछर तक जेल है, और उसके बाद उसका डिवोर्ट करना। और बाकी जो सीए हो रहा, सीए एक भी आवेदन नहीं कर सकेगा, क्योंकि सीए में लिखा है बोले जो इंडिया में आए हैं who are compelled to seek shelter due to religious persecution, compelled to seek shelter, इसका मीनिंग नहीं समझता है। जो आवेदन किया है हमको रहने दो, पहले रहने देगा, उसको यह बोलता है LTV और रेसिडेंशियल पर्पस, वो अगर मिल जाएगा तब उसको लाइन मिलेगा सीए में आवेदन करना। नहीं तो जो आदमी जो सीए में आवेदन करेगा वो आपदा में वो एस्टैब्लिश कर देगा आई एम इलीगल माइग्रेंट। मतलब ये है हमारा जो वेस्ट बंगाल, हमारा जो आबादी है, हमारा जो बंगाली को बचाने के लिए हमारा ये किताब विद डॉक्यूमेंट, और बहुत झूठ है ममता जी के लेकर के। बहुत सिटीजनशिप में ममता बनर्जी का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि संविधान होने का टाइम वो नहीं जन्म, पासपोर्ट एक्ट में वो नहीं थे। 1950 में आसाम इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्सपल्सन एंड वो जन्म नहीं है। 1971 में बांग्लादेश जो है वो किशोरी था, तो उसका चांस ही है नहीं। जब 2003 में सीए 2003 था, उसमें 62 बम एमपी उसको साइन किया था। सेक्रेटरी था स्वदेश चटर्जी एमपी CPIM, और कांग्रेस प्रणब मुखर्जी था उसका प्रेसिडेंट। लेकिन मार्केट में जो प्रचार कर दिया, सब गलत प्रचार कर दिया, टोटली भूल होता है। और जितना हम लोग मूवमेंट कर रहा है, लिख रहा, सब एक का अलग अलग विभ्रांत हो गया। मनुष्य समझते नहीं है ये क्या है, नागरिकता क्या है, ये नहीं जानता है। जब हमारा देश में मैक्सिमम मनुष्य के चाल नहीं है, बॉक्स नहीं है पेपर रखने का, तो उसमें 10 साल, 20 साल, 50 साल, 50 साल पहले का 1987 का 47 का पहले का। हाँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं नॉवल राइटर हूँ, लेकिन मैं बोला कि लिखने का कोई वैल्यू नहीं है। पहले मनुष्य नहीं रहेगा, अगर सब मनुष्य चला जाएगा तो हमारा किताब कौन पढ़ेगा। तो इसीलिए ये किताब से आँख खुल जाएगा कानून क्या क्या है। हमारा ये किताब में 1948 का पेपर्स है, 1953 में इमिग्रेशन लेके आए हैं वो डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट है। उसमें किताब का अंदर में आप देखिए, उसमें हम बोल रहा जो हम लोग सुन रहे 2002 एक गलत है। 1952 का हिसाब से 4 करोड़ से ज़्यादा, मैं 5 नहीं बोल सकता है क्योंकि अभी पीटेगा हमको, इसीलिए, लेकिन 4 से बहुत ज़्यादा करोड़ ये
इलीगल माइग्रेंट मतलब बॉन्डेड लेबर बनेगा। यही है हिंद राष्ट्र। इसीलिए ये लोग सिविल वार शुरू हो जाएगा। सिविल वार मतलब यहाँ हमारा टारगेट, हमारा शत्रु कौन है ये पता चल गया। हमारा शत्रु शुभेंदु अधिकारी है, हमारा शत्रु बीजेपी है, ये इसका बाहर में कोई शत्रु नहीं है। तो सिविल वार अपना अपना लड़ाई नहीं करेगा, वो टारगेट करेगा बीजेपी को बिठाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बीजेपी झूठ मूठ हिंदू लोग को बहुत दिन से बोला था उसको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन ये CAA पूरा ढप है। क्योंकि CAA पासपोर्ट एक्ट 2015 में क्या लिखा है, हु आर कंपेल्ड टू सीक शेल्टर ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन। कोई इलीगल माइग्रेंट एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा, करने से पकड़ जाएगा। लेकिन वो अगर प्रूव करेगा जब मैं लीगल हो गया, हु आर कंपेल्ड टू सीक शेल्टर, वो आश्रय मांगा है। किसको मांगा है? गवर्नमेंट को मांगा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम FRRO डिपार्टमेंट में ऑनलाइन में अप्लाई करेगा। ये मेरे पेपर है, मैं रिलीजियस परसिक्यूशन हो करके आए हैं, हमको रहने का जायगा दीजिए। अगर वो LTP देगा और लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल परमिट देगा, वो पेपर लेके उसका वो अप्लाई कर सकेगा। लेकिन हमारा जो अप्लाई कर रहा है वो जानता ही नहीं, उसको बोला ही नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। जब इलीगल माइग्रेंट कोई अप्लाई करेगा सिटीजन में, वो तुरंत वो इलीगल हो जाएगा। किसी को पकड़ाता नहीं है, बाद में पकड़े पे वो दूसरा बात है, लेकिन कानून नहीं बोलता। सर SIR के जरिए क्या माइनॉरिटी और मतवा समाज को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, माइनॉरिटी मतवा समाज बोल के कुछ नहीं है। जिसका पास पेपर नहीं है उसका विपद है। जो बंगाली है उसको टारगेट करके, मुस्लिम भी हो सकता, मतवा भी हो सकता, जो भी हो सकता, एक ब्राह्मण भी हो सकता। क्योंकि जिसका पास 1948 का पहले का पेपर्स नहीं है और जिसका पास 1952 का वोटर लिस्ट नहीं है, क्योंकि SIR में बोल रहा 2002, लेकिन जो इन्यूमरेशन फॉर्म में लिखता है सबको 50 में जो है उसको लिखना पड़ता है, 60 में जो है आज तक जो है उसको क्या लिखना पड़ता है, हमारा बाबा माँ का जन्म कहाँ है, मैं इंडिया में कहाँ जन्म लिया। SIR ओनली फॉर इंडियन के लिए। CAA जैसे बाहर से आया उसका वो 1 को मिलेगा कि 10 को मिलेगा, अनदर क्वेश्चन। लेकिन SIR वो बाहर से जो आए हैं, हम लोग को देश भागे बोली हो करके जो छिन्नमूल रिफ्यूजी है उसको लिए SIR नहीं है। अगर 12 डॉक्यूमेंट से 12,000 डॉक्यूमेंट दे तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट दे तो भी इलीगल हो जाएगा। क्योंकि सिटीजन नहीं होकर वो पेपर चुन लिया, जुगाड़ कर लिया। पहले सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद। सर जिसके पास 1952 से पहले जो पैदा हुआ है उसका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा? नहीं, पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 5 और 6 में बोल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन जब ओपन हुआ उसका पहले जो जन्म लिया है, उसका पहले का जो है बिफोर 1952 1950 26 जनवरी, उसका पहले उसका माँ बाबा जो है उसका वोट में नाम उठा 1952 में। और 1952 का भाई उसका लड़का बच्चा को, उसका रिलेटिव को तो श्रीलंकन नागरिकता मिलेगा। और दूसरा जो 1952 में पासपोर्ट वीसा ले करके, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट ले करके भारत में आए हैं और अप्लाई करके सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिला है। ये जो है ये बुद्धू बनाने का चीज़ है। क्योंकि कोई पॉलिटिकल दल नहीं बताया, आदमी नहीं जानते हैं, सब सोच रहा है ये हमारा नहीं वो मुसलमान के लिए, कोई सोच रहा वो रोहिंग्या के लिए, नहीं, ये सब को लिए। जिसका पास वो पेपर नहीं है उसका खतरा में वो पड़ा हुआ है। और ये पड़ा हुआ है, मिनिस्टर बहुत है वो फंस जाएगा, डॉक्टर बहुत है, SDO BDO सब फंस जाएगा। क्योंकि ये जो कर रहा ये बंगाल और बंगाली को एकदम बॉन्डेड लेबर बनाने का एक तरीका है। हमारा किताब में साल तारीख डिटेल्स दे करके हम लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।